अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। अगर किसी तालिब इल्म या इसे पढ़ाने वाले उस्ताद से ये पूछा जाए कि हमारे दस्तूर में कितनी दफ़ात है, बुनियादी हुकूक़ और फ़राइज़ क्या हैं, हिंदुस्तान की कितनी रियासतें और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े हैं, किसी रियासत का चीफ़ मिनिस्टर कौन है, ओहदे वज़ारत उमूर ख़ारिजा पर कौन फ़ाइज़ है, अरकान पार्लिमान की कितनी तादाद है, लोकसभा के स्पीकर कौन हैं, मरकज़ी वज़ीर अक़लियती बहबूद के बावक़ार ओहदे पर फ़ाइज़ हुई शख्सियत का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में असम्बलियों की कितनी नशिस्तें हैं और इन दोनों रियासतों से पार्लियामेंट के लिए कितने अरकान का इंतखाब अमल में लाया जाता है और किस हलक़े से कौन मुंतखब हुआ है। हमें यकीन है कि वो इन तमाम सवालात के जवाबात नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे शहर से चंद किलोमीटर दूर हयातनगर मंडल के एक इलाक़े कवाड़ीपल्ली की रहने वाली एक 6.5 साला तालिबा निर्जांधी गुप्ता के पास इन तमाम सवालात के जवाबात है। जिस तरह एक कंप्यूटर में हर सवाल का जवाब होता है, इसी तरह ये छोटी सी लड़की इस कदर ज़हीन है कि वो हर सवाल का जवाब देती है। कवाड़ीपल्ली में वाक़ भाग्यनगर पब्लिक स्कूल में दूसरी जमात में ज़ेर तालीम निर्जा की जहानत और याददाश्त का मुशाहिदा करने वाले दंग रह जाते हैं। मुस्तक़बिल में मुल्क के ओहदे सदर जमहूरिया पर फ़ायज़ होने की तमन्ना रखने वाली निर्जा तेलंगाना के 119 अरकान असम्बली, इनके हलक़ों, हमारी रियासत की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाले अरकान और इनके मुतालिक हलक़ों, कलेक्टरान, ज़िला परिषद और इसके सुदूर तेलंगाना के वज़रा, आंध्रा के 175 अरकान असम्बली और इनके हलक़ों, मुल्क की तमाम रियासतों, इनके चीफ़ मिनिस्टर्स, राज्यसभा के अरकान और इनकी रियासतों, मुख्तलिफ मज़ाहिब और इनकी मजहबी किताबों, दुनिया के तमाम ममालिक और इनके दारुल हुकूमतों, मुतअद्दिद किताबों और इनके मुसन्निफ़ीन के नाम, अंग्रेज़ी क़वायद वग़ैरह के बारे में पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा तेज़ी से देती है। निर्जा गुप्ता को इस मुकाम पर पहुंचाने में इसके नाना नारायण गुप्ता का अहम रोल है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस ज़हीन बच्ची को कामयाबी व कामरानी की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए वक्फ कर दी है। अपनी कमज़ोर बसारत और गुर्बत के बावजूद नारायण गुप्ता निर्जा की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। एक सवाल के जवाब में नारायण गुप्ता ने, जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए टाइपिस्ट की हैसियत से काम करते हैं और बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं, बताया कि एक ऐसे वक्त जबकि निर्जा की उम्र सिर्फ 3.5 साल थी, वो हस्बे मामूल चहलकदमी कर रहे थे। निर्जा भी इनके हमरा थी। रास्ते में एक गधा आया। निर्जा को उन्होंने बताया कि गधे को अंग्रेज़ी में पिट कहते हैं। वापसी के दौरान जब वही गधा नज़र आया, तब निर्जा ने अपने नाना से कहा कि देख कर चलिए, आगे पिट है। तभी नारायण गुप्ता को अंदाज़ा हो गया कि निर्जा गैर मामूली जहानत की हामिल है और ऐसे बच्चों को कुदरत जहानत के साथ साथ कई एक खूबियों से नवाजती है। नारायण गुप्ता ने मज़ीद बताया कि वो रोज़ाना 15 मिनट तक निर्जा को आम मालूमात पहुँचाते हैं, जिसे वो याद कर लेती है। वो अपनी नवासी को इसकी जहानत के बास जीता जागता कंप्यूटर करार देते हैं। नारायण गुप्ता मजीद बताते हैं कि निर्जा के पैदा होने के 2 साल बाद ही इसके वालिद ने शेरख्वार निर्जा को और इसकी मां पूनी गुप्ता को छोड़कर बेंगलुरु मुंतकिल हो गए, क्योंकि वो निर्जा के एक लड़की पैदा होने पर काफ़ी बरहम थे। वो नहीं चाहते थे कि इनके घर में कोई लड़की पैदा हो। इस तकलीफ़देह सूरत हाल का शिकार निर्जा की मां पूनी गुप्ता ने ज़िंदगी से मायूस होकर हुसैन सागर में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की कोशिश की, लेकिन इन्हें बचा लिया गया और फिर नेक दिल इंसान नारायण गुप्ता ने इन दोनों माँ बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी लेते हुए इनकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। नारायण गुप्ता के ख्याल में निर्जा अपनी गैर मामूली जहानत के बास मुल्क में खुसूसी मौक़िफ़ अता करेगी। ख़ास तौर पर इन बच्चियों के लिए वो एक उम्मीद की किरण है, जिनके बच्ची पैदा होने पर इनके माँ बाप मायूस हो जाते हैं। उन्होंने एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से भी निर्जा की मुलाकात करवाई, जिस पर उन्होंने इसकी हर लिहाज से मदद करने का वादा किया। वैसे भी निर्जा के नाना अपनी काबिल नवासी के लिए स्पॉन्सर्स की तलाश में हैं। बहरहाल निर्जा को देखकर महसूस होता है कि वो एक दिन मुल्क के लिए बहुत बड़ा असासा साबित होगी। सियासत ने हमेशा ऐसे बच्चों की कदर की है, उन्हें मंदिर आम पर लाया है जो गैर मामूली जहानत के हामिल होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, जो अपने मुल्क का असासा बनते हैं, मुल्क व मिल्लत का और कौम का असासा बनते हैं। ऐसी एक लड़की से आपको आज हम मिला रहे हैं जो इंतहाई कम उम्र होने के बावजूद
उसकी जनरल नॉलेज इतनी गैर मामूली है, तो आप उसके बारे में जानकर आपको खुद हैरानी होगी। ये है छोटी सी लड़की निर्जा निधि गुप्ता। इसे आप एक छोटी सी इंसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। अगर आप इससे पूछें कि कितने अरकान पार्लियामेंट है और अरकान पार्लियामेंट के नाम क्या है, तो वो आपको फ़ौरन जवाब देगी। अगर आप इस लड़की से पूछें कि सदर जमहूरिया हमारे हिंदुस्तान के कौन हैं, तो वो फ़ौरन जवाब देगी कि प्रणब मुखर्जी। इसी तरह इस लड़की में ये खूबी भी है कि वो दुनिया के जो करेंसीज है, करेंसी नोट्स है, उसके बारे में भी आसानी से बता सकती है। हमारे स्टूडियो में निर्जा के साथ उनके नाना भी मौजूद हैं, जिनसे हम आपको गुफ्तगू करवाते हैं। हाँ बेटी निर्जा, आप कौन सी क्लास में हैं? सेकंड क्लास। कौन सा स्कूल में? स्कूल का नाम क्या है आपका? मगरा पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो ये आपको क्या क्या चीज़ें मालूम हैं, ये बता सकती हैं आप? क्या क्या बता सकती हैं आप? यानी कैपिटल सिटीज़ मालूम है आपको इंडिया के पूरे? हाँ, तो बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल का क्या है? हैदराबाद। वेरी गुड, चलिए। और तेलंगाना का कैपिटल सिटी? हैदराबाद। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज। वेरी गुड। हाँ, तो आपने देखा है कि एक छोटी सी मासूम लड़की 6.5 साल की उम्र में ये बता सकती है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा कौन है और आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत क्या है। कई लोग नहीं जानते क्या, क्योंकि रियासत की तकसीम के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत हैदराबाद ही है। और इस बारे में इस बच्ची ने बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया है। तो ये लड़की पढ़ती है भाग्या नगर पब्लिक स्कूल में, और इनकी वालदा वहीं पर एक टीचर हैं, लेकिन उनके नाना ने उसे बहुत अच्छा तैयार किया है। तो हम नाना से बात करते हैं कि आखिर आपको ये कैसा सूझा कि अपनी बच्ची को इस तरह उसकी जनरल नॉलेज में इजाफा करें और उसे एक गैर मामूली ज़हन की लड़की बनाएं? साहब, एक दिन मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक को जा रहा था जी, तो रास्ते में हाथ पकड़ के मेरे साथ ही ज़्यादा मेरे से ही लगा हुआ है। अच्छा। अम्मा को नहीं परवाह करती हूँ जी जी, तो मेरे साथ ही लगा हुआ है, तो मेरे से हाथ पकड़ के चल रही थी। तो रास्ते में गड्ढा आया। अच्छा, गड्ढा आया तो मेरे पूछी क्या है बोले, तो मैं इत्तेफाक से इंग्लिश में बोला भाई ये पिट है बोल के। अच्छा, तो क्या हुआ, फिर वहाँ से हम लोग एक आधा किलोमीटर चले गए। हाँ, वापसी में आते समय जरा मैं नज़र से कमजोर हूँ मैं, हाँ, हाँ, तो इन्हों बोली पिट है। हाँ वहाँ देखो, देख के चलो पिट है बोल के। अच्छा, तो मेरे को लगा कि इसकी जहन शक्ति जो है, जी, मेमोरी जी, बहुत स्ट्रांग है। तो मैं इसको सोचा कि भाई इसको कुछ नया सिखाना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ सिखाना बोल के मेरे को दिमाग में क्यों आया कि मैं सोचा इसको जैसा गोवा पानाजी है, बिहार पटना है, ये छोटे छोटे वो हैं, इसको सिखाएंगे बोल के मैं घर में आके मेरे क्यों आया कि पहले तो मैं इसको आंध्र प्रदेश हैदराबाद सिखाया। जी जी, फिर मेरे दिल में क्यों आया कि मैं बोला भाई नहीं, अभी गोवा पानाजी ये सब सिखाना बोल के मैं शुरू करा। मगर ये बच्ची को जो है जी, बड़ा छोटा हार्ड या इजी कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो आपको बताया आप खाली इसको बोलने की दे रहे अच्छा, अच्छा, इनो कवर कर लेती साहब। अच्छा अच्छा, तो मैं क्या करा साहब, इसको सिखाना शुरू करा। सिखाते सिखाते पूरा सिखा दिया साहब। इंडिया के 29 स्टेट्स के पूरे और यूनियन टेरिटरीज के पूरे नाम सिखा दिया। फिर उसके बाद में थोड़े फॉरेन कंट्रीज के कैपिटल सिखाया। करेंसी बहुत बाद में सिखाया साहब। अच्छा अच्छा, करेंसी का लिस्ट मेरे पास नहीं था। जी जी, और मेरी इतनी आफत नहीं कि वो 400-500 रुपये की किताबें खरीद के मैं पढ़ा सकूँ। नहीं, मैं कोटी के पास जो है वुमेंस कॉलेज के पास वो किताबें जो मिलते रोड पे जो बेचते उनसे ले लेके मैं सिखाना शुरू करा। अब ऐसे आपकी जैसे कोई साहब बोले कि भाई ये नहीं, आप गुप्ता ये गलत है, तो मैं उसको करेक्ट कर लेता था साहब। अच्छा, हाँ, तो ऐसा करके मैं करेंसी भी इनको पूरा सिखा दिया साहब। अच्छा बेटे, ये बताइए निर्जा, आप होली बुक जो हैं उस बारे में भी अच्छी तरह जानती है, तो मुसलमानों की होली बुक क्या है? होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, कुरान। वेरी गुड, फाउंडर ऑफ इस्लाम, प्रॉफेट मोहम्मद। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि हिंदुओं की होली बुक क्या है? होली बुक ऑफ हिंदूज, भगवद गीता। फाउंडर ऑफ हिंदुइज्म हिंदुइज्म विदाउट बिगिनिंग और है कि ये बच्ची दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के बानियों के बारे में जानती है, पैगम्बर इस्लाम के बारे में जानती है, और ये बता सकती है कि कुरान मजीद मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है और आसमानी किताब है। इसी तरह हिंदू मज़हब की जो किताब है कि भगवद गीता के बारे में भी वो अच्छी तरह जानती है, सिखों के बारे में भी अच्छी तरह जानती है। यानी जुमला तकरीबन 8 मज़ाहिब के किताबों के बारे में ये इसको अच्छी तरह मालूम है। जी, तो आपने ये भी बताया कि अच्छा बेटे ये बताइए कि तेलंगाना में कितने असेंबली सीट्स हैं? बोलो। हाँ, हमारा
7 राज्यसभा, 70 लोकसभा, 190 असेंबली सीट्स। वेरी गुड। हाँ, तो आपने देखा कि किस तरह इस लड़की ने बड़ी आसानी से जवाब दिया कि तेलंगाना में 119 असेंबली नशिस्तें हैं, 7 राज्यसभा सीट्स, जी हाँ, 17 लोकसभा सीट्स, हाँ, जिस तरह आसानी से बता दिया इस लड़की ने, तो इससे इस लड़की की ज़हनत का पता चलता है। हमें खुशी है कि इस तरह की लड़की, और ये उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ आगे चलकर अपने मुल्क का नाम रोशन करेगी, अपनी माँ का नाम रोशन करेगी, अपने नाना का नाम रोशन करेगी और तेलंगाना का नाम रोशन करेगी। तो आप ये बताइए सर, आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और फ्यूचर में क्या मंसूबा है? सब चाह तो बहुत कुछ है बनाने के लिए, मगर उसके लिए सब किताबों की जरूरत पड़ती, मगर मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट जो है मेरा बहुत वीक है साहब। अच्छा। इसलिए मैं किताबें खरीदने की मेरी औकात नहीं है। हाँ, तो अब जो किताबें मैं खरीदता हूँ उसमें कभी स्पोर्ट्स का मिलता है, कभी नहीं मिलता है, वरना इसको स्पोर्ट्स में भी बहुत मेरे को अच्छा, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था साहब। अच्छा। मगर मेरा उतना हैसियत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ साहब। अच्छा, अगर मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो मैं बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा साहब, हाँ, इनको वाकई एक जीता जागता कंप्यूटर बोलूँगा साहब। अच्छा, यानी इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं आप। बस एक छोटा सा कंप्यूटर है। बस। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटे, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा, अब कौन है प्रेसिडेंट में बताइए? प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है और हमारी उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जरूर कुछ ना कुछ वाइस प्रेसिडेंट, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, एडमिरल राकेश धवन, अच्छा, आर्मी चीफ, आर्मी चीफ के बता। अच्छा बेटे, अब ये बताइए कि अपने रिपब्लिक डे जो हुआ है हाल ही में, रिसेंटली जो हुआ, उसमें अपने गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट कौन थे? बराक ओबामा। वेरी गुड। हाँ, तो बराक ओबामा अपने पास आए थे, एक मेहमान थे, आपने सच कहा है। अच्छा, कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन है? कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो आप कितने घंटे इनको पढ़ाते हैं या कुछ सिखाते हैं? 15 मिनट्स। फिर 15 मिनट पढ़ाता साहब। अच्छा, 15 मिनट पढ़ाते हैं। क्यों बोले तो अब डेली पढ़ाता ना साहब, अब रूटीन का भी अपडेट करना रहे तो एक 5-10 मिनट इधर उधर, जी, वरना 15 मिनट्स काफी है साहब। कोशिश है। अच्छा, इनका वहाँ पर कैसा, स्कूल में कैसा पढ़ते हैं? थोड़ा ग्रामर के बारे में पूछूं आप? पूछिए। हाँ, मामा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। The words of language are classified as parts of speech and are named according to their functions. Thus, every word falls into one of the following digits depending on its use. What is a noun? Noun is a word that refers to a person such as Ram or daughter, place such as Calcutta or city, earthly content or activity such as plants or cricket. What is an adjective? An adjective is a word that describes a person or thing. Example: big house, red car, clever idea, tall building, agreeable, person, hard day, production, etc. वेरी गुड। तो इन्होंने क्या क्या आपको बता दिया कि नाउन के बारे में बताया, प्रेजेंट्स के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में बताया और एडजेक्टिव्स के बारे में बताया। यानी एक छोटी सी लड़की जो 6.5 साल की है, वो हर चीज़ इसम से लेकर आपको दूसरी चीज़ें भी बता रही है, पूरी ग्रामर यानी क़वायद के बारे में भी अच्छी तरह आपको उसके मुंह से या उसकी ज़बान से सुनने का मौका मिल रहा है। ये लड़की मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए, ना सिर्फ तेलंगाना के लिए बल्कि सारे हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा असासा है, एक एसेट है और हम उम्मीद करते हैं और इसकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए और मुझे ख्याल भी है कि इस लड़की को आगे बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ सियासत बल्कि सियासत के जो क़ारीन हैं, जो रीडर्स हैं और दुनिया भर में जो उसके नाज़रीन हैं, उन्हें ये इस लड़की की जो काबिलियत और सलाहियतें हैं वो ज़रूर उससे वो मुतासिर होंगे और इसकी मदद भी करेंगे। क्योंकि जैसा कि इस लड़की के नाना ने कहा है कि उनमें इसमें ये सकत नहीं है कि किताबें खरीद कर अपनी नवासी को दें, उसे बताएं कि दुनिया क्या है। तो इस वजह से हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि इस नन्ही सी इंसाइक्लोपीडिया का या एक नन्ही मुन्नी सी इंसाइक्लोपीडिया या चलते फिरते कंप्यूटर का की मदद करें हम, और इस मदद की न सिर्फ इसकी मदद होगी बल्कि सारे मुल्क की मदद होगी। How many articles are there in our constitution? There are 448 articles and 12 schedules in our constitution. Fundamental rights and duties. Last one. The right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture, education, right to constitutional liberties, fundamental duties abided by the Constitution, respect the elders and institutions, respect the national flag, the national anthem, to realize and follow the ancestral ideals of secularism, democracy, and non-violence, to protect the sovereignty
integrity of the nation, preserve the culture and heritage. ओके तो बहुत अच्छा बताया था आपने कि ये दस्तूर में कितने आर्टिकल हैं, ये बच्ची को अच्छी तरह मालूम है, और वो उसके बुनियादी आर्टिकल्स या बुनियादी जो दफ़ात हैं, दस्तूर की जो बुनियादी दफ़ात हैं उस बारे में भी ये अच्छी तरह जानती है। तो बहरहाल उसके नाना इस लड़की को बहुत ही अच्छे अंदाज में तरबियत दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये आगे चलकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने पर कि आपने अपनी एक छोटी सी नवासी को हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, इसके लिए आप भी मुबारकबाद हैं। और इनके जो ममा हैं, इनके मम्मी जो हैं वो भी मुबारकबाद है कि एक ऐसी लड़की की वो माँ है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के अगर लड़कियों में इस तरह का शौक़ पैदा हो जाए, हमारे बच्चों में इस तरह का शौक़ पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर होगा। तो किसी के साथ मोहम्मद रियाज अहमद को और नीरजा को, प्यारी प्यारी नीरजा को इजाज़त है और उनके नाना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।